गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय करूँ। हेल्थ इशू बहुत थे, सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करता हूँ अपने बच्चों का। अभी राम राम की माला लगाएं। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 6, राम 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 सात, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे व कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकार शिरोमणि माता दा बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। थैंक यू सो मच मैम। अब हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले बोलूँगा कि सबसे पहले सारे अपने कैमरा ऑन करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो जैसा भी आप हैं, बस कैमरा ऑन करके बैठें, ताकि जो आपको नॉलेज देने वाला कोच होता है ना, वो भी आपको देख के वो और अच्छे से बताता है अगर कैमरा सभी ऑन होते हैं। अगर वो कैमरा ऑफ होंगे, वो देखता है कैमरा ऑफ है, वो उतने तरीके से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इनवाइट करूंगा मैं आज के नॉलेज सेशन कोच को। निवेदिता मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। Good morning Herbalife family. My name is Dr. Nivedita and मैं बरूटीवाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया था, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ और अच्छा लग रहा है। पहले हम ओवरवेट थे और अब हम हेल्दी हो चुके हैं जब से हम हर्बलाइफ में आए हैं। तो आज का जो स्मार्ट सैटरडे होता है, हर दिन न्यू प्रोडक्ट होता है। तो कोई गेस कर सकता है आज कौन से प्रोडक्ट पे मैं प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ? चैट बॉक्स में जाके प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ और बताइए आज
कौन सा प्रोडक्ट नॉलेज देने जा रही हूँ मैं। बहुत सारे प्रोडक्ट नॉलेज हो चुके हैं, एवरी सैटरडे होते हैं। बी ए एक्टिव पार्टिसिपेंट, अगर आप आए हो कॉल पे। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। बीटा हार्ट नो। अच्छा, एक वो हिंट दे देती हूँ, डाइजेशन से रिलेटेड है। H24 भी नहीं है मैम। नो, एलो भी नहीं है। नो मैम। यस, सिंपली प्रोबायोटिक है। सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपली प्रोबायोटिक के ऊपर। होप सो आप सभी लोग इसको यूज भी करते होंगे। सबसे पहले सेशन में आपके पास एक कॉपी पेन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आप आगे किसी को भी गाइड कर पाओगे हर प्रोडक्ट के बारे में। और एक ये फ्रेश होना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ए फ्रेश अगर आपके पास है तो आप एक्टिव भी रहोगे, एनर्जेटिक भी रहोगे, जो हमारी मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक है। ओके, और मैं अपनी मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक में 3 चीजें पक्का डालती हूँ। ए फ्रेश तो है ही है, साथ में सिंपली प्रोबायोटिक हो गया और एक एलो कंसंट्रेट का एक ढक्कन। इससे क्या होता है, हमारी पूरी डाइजेशन पावर, गट हेल्थ हेल्दी रहती है ना। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सिंपली प्रोबायोटिक के ऊपर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं हुई मैं। फिर से ट्राई करो। अब हो रही है सर? हाँ जी। आ गई। ठीक है। तो एवरी सैटरडे जो है हमारा स्मार्ट सैटरडे होता है, जिसपे हम हर सैटरडे को एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स देते हैं, है ना। तो जितने भी नए लोग आए हैं, पहले तो उन सभी का वेलकम है इस कॉल पे, है ना। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उन सभी के लिए। और अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो आपकी बहुत अच्छी नॉलेज आएगी, और साथ में आप हमसे इंटरेक्ट भी कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम हर्बल लाइफ में आते हैं तो किसी ना किसी पर्सन के थ्रू ही हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अंकित सर के लिए, कनिका मैम के लिए, उनकी होल फैमिली के लिए, क्योंकि जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया तभी हम उनके साथ सिस्टम में आए, है ना। हमने उनको देखा, उसके बाद हमने अपने आप को उनके साथ कनेक्ट किया, और हम क्या कर रहे हैं, अब अपने आप को भी हेल्दी और फिट कर रहे हैं, जैसे मैम और सर ने किया और उनकी पूरी फैमिली ने रिजल्ट लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कनिका मैम ने अपना 35 kg वेट लॉस करके हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और वहीं पे अंकित सर जो बेड रिडन हो चुके थे, ओवरवेट ओबीस कैटेगरी में होने के बाद, उन्होंने, अब देखिए हमारे बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज कोच हैं सर, और उन्होंने अपना 45 किलो 45 kg वेट लॉस करके हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनको हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए, है ना। तो ये देखिए जो पहले बेड पे होते थे जैसे अंकित सर, और अब देखो वो आपके एक्सरसाइज कोच हैं। तो हम सब लोग अपने आप को बदल सकते हैं कैसे, अपना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके, अपना हेल्दी और एक्टिव डाइट लेके, और साथ में 20% रोज जो हम एक्सरसाइज का कहते हैं वो करके। तो यहाँ पे आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। मैं कुछ ऐसी दिखती थी, और मैंने अपना वजन कम किया 20 किलो। और मैं पहले डबल एक्सेल के कपड़े पहनती थी, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सच बोलूं, कि मैं इतनी मोटी दिख रही हूँ। और ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग की पिक है, मैं ऐसी दिखती थी, और अब प्रेजेंटली मैं आपके सामने हूँ। आपको
टॉपिक रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज, है ना। हर सैटरडे मैं ही करती हूँ, आपको स्पेशल नॉलेज देती हूँ हर एक प्रोडक्ट के बारे में। मुझे भी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम माइल्ड सी कभी कभी रहती थी। बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद ये प्रॉब्लम से गूंज रही थी, पर फिर भी मैंने क्या किया, अपने आप का लाइफस्टाइल नहीं बदला। पर धीरे धीरे जैसे मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला, सबसे पहले तो मेरी मदर इस कम्युनिटी में आए, उन्होंने अपना 18 kg वेट लॉस करके बीपी शुगर की मेडिसिन तक उनकी बंद हो चुकी है, और वो हेल्दी और एक्टिव महसूस करते हैं और हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। जब वो इस सिस्टम में आए, उसके बाद मैं इस सिस्टम में आई और मैंने खुद अपना 22 किलो वजन कम करके हेल्दी और एक्टिव जी रही हूँ अपनी लाइफस्टाइल, और बहुत सारे लोगों को भी हेल्दी और एक्टिव कर रही हूँ। ठीक है। और मैं अब मेरे जो साइज है, पहले XXL होता था और अब मैं मीडियम साइज पे आ चुकी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है। जब हम मोटे होते हैं, हमारे में एनर्जी लेवल्स बिल्कुल नहीं होता है ना, हम बिल्कुल स्लो काम करते हैं, और अब हम एनर्जेटिक भी है, हम सुबह जल्दी भी उठते हैं। बहुत सारे लोग सैटरडे को, वीकेंड्स होते हैं ना, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग सोए हुए होंगे, पर हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह 5 बजे उठ के हेल्दी और एक्टिव नहा धो के अपना सारा काम फिनिश करके इस कॉल पे बैठते हैं, है ना। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, अपने आप को लाइफ में चेंजेस लाइए, ताकि अगर आप हेल्दी और एक्टिव रहोगे तो आप क्या कर पाओगे, बहुत सारे काम जल्दी कर पाओगे, है ना। और अगर आप सुस्त सुस्त वही रहे कि सैटरडे यार 10 बजे तक उठ जाएंगे, है ना, 9 बजे तक उठ जाएंगे, तो आप नोटिस करना, अगर आप किसी भी दिन लेट उठते हो, फिर आपका पूरा दिन वैसा ही होता है ना, सुस्त सुस्त सा होता है, आप में एनर्जी लेवल्स बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल लो होते हैं एनर्जी लेवल्स, और आपको ऐसा लगता है यार थकावट आलसी लहरी है। बल्कि अगर आप सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग में वॉक करोगे, मेडिटेशन करोगे, है ना, थोड़ा अपना आपका ऑरा चेंज करोगे, तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहता है, और आप कैसे फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, है ना, रिफ्रेश फील करते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली प्रोबायोटिक जो है क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ना प्रोबायोटिक के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स ये सब कुछ होता क्या है ना। तो अभी मैं बता रही हूँ आपको प्रोबायोटिक क्या है। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि जीवित सूक्ष्म जीव, मतलब ये आपके कहाँ पे अच्छे बैक्टीरियाज है जो आपकी आंतों के स्वास्थ्य को क्या करता है, सुधारता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी आंतों के स्वास्थ्य को सुधार रहा है, और साथ में क्या करता है, ये आपको जबकि सुधारता है, जबकि प्रीबायोटिक एक प्रकार का फाइबर होता है। ठीक है। अब प्री और प्रोबायोटिक दो चीजें होती हैं। जो प्रोबायोटिक होते हैं वो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो आपकी आंतें मतलब इंटेस्टाइन्स में पड़े हुए होते हैं, और आपके स्वास्थ्य को क्या करते हैं, वो सुधारते हैं। जबकि जो प्रीबायोटिक होते हैं वो एक प्रकार का क्या है, फाइबर होता है, जो क्या करता है, जो आपके भोजन को अच्छे से पचाने में काम करता है। प्रोबायोटिक्स आंत में क्या करते हैं, स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है। और प्रीबायोटिक्स पहले से मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका विकास करते हैं। ठीक है। तो प्रोबायोटिक होते क्या है, प्रोबायोटिक जो है आपका, वो आपका होता है सूक्ष्म जीवित जीव होते हैं, जो कि सक्रिय होते हैं, आपकी सूक्ष्म जीव होते हैं ये। ठीक है। आपकी बॉडी, आपके इंटेस्टाइन्स में ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं पहले से ही। ठीक है। ये अच्छे बैक्टीरियाज, हमारी ना गट हेल्थ को भी अच्छे बैक्टीरियाज की जरूरत होती है। ठीक है। जो हमारे को हम कहते हैं ना, ईस्ट शामिल है हमारी बॉडी में, है ना, हमारे ना अंदर जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, तभी हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा अच्छे से डाइजेशन हो पा रहा है। ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी आंतों में जाकर अच्छे बैक्टीरिया को संख्या को बढ़ाते हैं, क्या, प्रोबायोटिक। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप फर्स्ट ए फ्रेश ले रहे हो, वो भी सुबह की ए फ्रेश ले रहे हो, तो उसमें आपका सिंपली प्रोबायोटिक का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके शरीर में जाके आपके अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, आपकी आंत का स्वास्थ्य संतुलित होगा, और साथ में क्या होगा, ये आपके डाइजेशन को अच्छे से कर पाएगा, मदद कर पाएगा आपकी हेल्दी डाइजेशन में। ठीक है। अब जैसे हम लोग दही खाते हैं, आपको पता है दही में भी प्रोबायोटिक
प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि अच्छी डाइजेशन करता है ना हमारी बॉडी में। इसीलिए जो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक भी है, ये भी अगर आप एक सेशन लेते हो, इसमें भी गुड बैक्टीरियाज है जो आपका क्या करेगा, आपकी आंतों में जाके आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और साथ में आपका जो भी आप खाते हो उसको पचने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आप में से ना बहुत सारे लोग होंगे जिनकी डाइजेशन पावर बहुत ही स्लो है ना, होती है ना, कईयों को कब्ज बहुत ज्यादा रहती होती है, कईयों को डायरिया बहुत जल्दी होने लग जाता है, मतलब लूज मोशन बहुत ज्यादा जल्दी होने लग जाते हैं, है ना। कईयों को आईबीएस की दिक्कत होती है, मतलब कुछ भी खाया उसके बाद उनकी पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुई, उनको वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार खाना खाने के बाद, उसको कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना। मतलब आपका जो इंटेस्टाइन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वहां पे अच्छे गुड बैक्टीरियाज की जो नीड थी वो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या ये प्रॉब्लम बार बार आती है ना। अब आप में से अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत है या फिर लूज मोशन बार बार जाने पड़ता है ना, या फिर कभी भी खाना खा के ऐसे लगता है कि अब तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को तो अपनी डाइट में सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके बाद प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? अब प्रो और प्री दो तरह की चीजें हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। अब प्रीबायोटिक्स क्या है? अपचनीय फाइबर होते हैं जो मानव शरीर द्वारा पचाए नहीं जा सकते। अब ये ऐसा फाइबर है जो मानव शरीर के द्वारा पचाए नहीं जाएंगे, वो क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स होते हैं। ये आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे वे बढ़ते हैं और पनपते हैं, ठीक है। जो आंत में बैक्टीरिया होते हैं उसमें उसके भोजन का काम करते हैं क्या? प्रीबायोटिक्स, ठीक है। और वे क्या करते हैं? बढ़ाते हैं उसको। और अब क्या करते हैं? आंतों में भोजन के बैक्टीरिया जो आते हैं ना, उसको अच्छे से ये क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब जैसे हम कौन कौन सी चीजों में प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं? प्याज हो गया, लहसुन हो गया, है ना, फलियां होगी, केला हो गया, जामुन हो गए, बहुत सारे सब्जियों में, फ्रूट्स में प्रीबायोटिक्स पहले से ही मौजूद है, ठीक है। मुख्य अंतर क्या है प्रोबायोटिक्स का? कि अच्छे बैक्टीरिया है जो शरीर में प्रवेश करते हैं प्रोबायोटिक्स से, ठीक है। प्रोबायोटिक्स वह भोजन है जो अच्छे बैक्टीरिया को स्वस्थ रखते हैं। अब प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? जैसे मैंने बताया ना, प्रीबायोटिक्स आंतों में प्रेजेंट है, तो इन अच्छे बैक्टीरियाज को प्रोबायोटिक्स क्या करेगा? स्वस्थ रखेगा। तो इन दोनों का अगर साथ होगा ना, प्री और प्रोबायोटिक्स का, अब जो प्रीबायोटिक्स है वो आंतों में पहले से ही प्रेजेंट हो रहे हैं बैक्टीरिया, पर उनको और अच्छा करने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स की नीड्स होती है। जब प्रोबायोटिक्स आपके शरीर में जाएगा तो क्या होगा? आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं, प्री को भी और प्रोबायोटिक्स को, जिन्हें क्या कहेंगे फिर? दोनों अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो सिनबायोटिक्स कहा जाता है। आंत में माइक्रोबायोम को क्या ये संतुलित बना के रखता है। अब आपके आंतों में जो है ना, वहां पे भी बैक्टीरियाज है ना, अब वहां पे भी क्या होगा कि ये अच्छे से संतुलित बना के रखेगा, तो अगर प्री और प्रोबायोटिक्स आप प्रॉपर ले रहे हो। तभी कहते हैं अगर आपको अपनी आंतों को स्वस्थ रखना है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोबायोटिक्स तो अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब हर्बलाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक जो है वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मार्क्यू सर के लिए, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्दी और एक्टिव रख रहा है। और हर एक प्रोडक्ट जो है ना, हर एक ऑर्गन को, हर एक आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक चीज को अच्छे से क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है कि वो हेल्दी रह सके और आप हेल्दी और एक्टिव पूरे लाइफ लॉन्ग रह सको। जो हर्बलाइफ का सिंपली प्रोबायोटिक है उसका क्या मेन बेनिफिट है? उसका मेन बेनिफिट ये है कि ये क्या करेगा? आपकी डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होगा तो क्या होगा? आपके गुड बैक्टीरियाज बनेंगे, ठीक है। और वहां पे क्या होगा? एक बैलेंस हो जाएगा आपके शरीर के अंदर, आंतों के अंदर एक बैलेंस हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी गट हेल्थ हमेशा हेल्दी रहेगी। आप
आप इजीली जो है अपने सारा, जैसे अब आपको पता है अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत रहती है ना, या फिर डायरिया हो रहा है, तो उसको क्या दिक्कत होती है, उसका माइंडसेट आप सोचो कि कैसा होता है ना। बार बार अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, या फिर बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है ना, लूज मोशन ज्यादा है, तो आपको पता है कि एक व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है ना। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उनको चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाता है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है आदमी, अगर अगर ज्यादातर कब्ज की शिकायतें रह रही है ना, या फिर ज्यादा आपका क्या हो रहा है, डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी हेल्दी गट है, आप प्रॉपरली आप सारे काम कर रहे हो है ना, प्रॉपरली अगर आपका सही तरीके से वॉशरूम जा रहे हो, जैसे कि आपको पता ही है ना, सवेरे उठ के आप जैसे जाते होंगे पानी पुनी पी के, तो आप समझो कि आपकी गट क्या है, हेल्दी है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहे हो तो आपकी गट अनहेल्दी है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अपनी डाइजेस्टिव पावर बढ़ानी है तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोबायोटिक का एक सेशे जरूर यूज करना चाहिए। अब इसमें क्या कंटेन है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस कोएगुलेंस। बैसिलस कोएगुलेंस करके इसमें प्रोबायोटिक मौजूद है, ठीक है, जो क्या करता है कि आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है, किसकी, स्टमक की एसिड एनवायरनमेंट को एबिलिटी टू सर्वाइव द स्टमक एसिडिक एनवायरनमेंट टू रीच द इंटेस्टाइन। मतलब कि आपके पेट में ना क्या है, एसिड है। आप सभी को पता होगा कि HCl करके एक एसिड मौजूद है आपके पेट में, जो उस एनवायरनमेंट को क्या करना है, उससे हमने बचना है। और कहाँ तक पहुंचना है, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, ये आपके आंतों तक पहुंचता है। अब जो आपके पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट है, उससे भी बच के ये प्रोबायोटिक कहाँ पे जा रहा है, आपकी आंतों में जा रहा है। और वहां पे क्या कर रहा है, आपकी जो भी मूवमेंट हो रही है खाने की, प्रॉपर कर पा रहा है ना, उससे डाइजेशन प्रॉपर हो पा रही है आंतों से। फिर आपको पता है कि अच्छे से अगर आप चबा चबा के खाते हो तो आपकी आंतों को उतना काम नहीं करना पड़ता। अगर आप अच्छे से अपना खाना प्रॉपर कर रहे हो, खा रहे हो, चबा चबा के खाते हो ना, आपके पेट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना आंतों को। पर जो लोग प्रॉपर फाइबर नहीं लेते हैं ना, तो उनको क्या दिक्कत होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्ज की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी बॉडी में। अब इसमें जो है ये कैसा है आपका, ये पाउडर फ्लेवर है, और इसमें कोई भी ना पाउडर है, इसमें सेशे में, एक सेशे में पाउडर मौजूद होता है, और इसका कोई फ्लेवर नहीं है, मींस इसका कोई टेस्ट नहीं है कि ये मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्टलेस है। ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और आप किसी भी अपने फूड के साथ, मतलब कि कर्ड में डाल के भी आप इसको ले सकते हो, दही में डाल के, ठीक है, या फिर आप किसी भी ड्रिंक में डाल के इसको ले सकते हो। मींस एक सेशे को आप पानी में डाल के एलो कंसंट्रेट के साथ ले सकते हो, ठीक है। इसके शेल्फ स्टेबल है, इसको कोई रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, और ये कन्वीनियंट मेथड है टू सपोर्ट योर डेली डाइजेस्टिव वेलनेस। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ही अच्छी हो, डाइजेशन पावर बहुत अच्छी हो, और वो डेली हो, है ना, कभी कभार की बात नहीं है, वो डेली होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली प्रोबायोटिक का एक सेशे जरूर लेना है अपनी फर्स्ट एलोवेरा एलो कंसंट्रेट में। अब स्टार्टिंग में तो हम हमेशा सभी जो भी हमारे आते हैं लोग, हम उनको सभी को यही कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ बेसिक डाइट से स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका कोच देखना चाहता है कि यार आपको बेसिक डाइट कैसी कर रही है सूट, है ना, कैसे आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है ना। तभी हम आपका स्कैन करते हैं, उसके बाद ही हम आपको कहते हैं कि आप सिंपली प्रोबायोटिक भी ऐड कीजिए अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है ना। तो हम जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना भी हो, वो भी ये सिंपली प्रोबायोटिक ले सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी को हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारी मतलब बहुत ही अच्छा हो, हमारे को हमेशा वेलनेस, हम वेल रहे, हम खुश रहे। इसलिए क्या करना है, सिंपली प्रोबायोटिक के एक सेशे को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए हर दिन। उसके बाद इसमें पता है कितने बैक्टीरियाज होते हैं,
2 बिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब 200 करोड़ बैक्टीरियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, अगर आपने सुबह सुबह ही अच्छे बैक्टीरियाज अपने शरीर में ले लिए, वो भी 200 करोड़, तो सोचो 2 बिलियन बैक्टीरियाज आपके आंतों में जाके कितना अच्छा काम करेंगे, और साथ में आपके डाइजेशन सिस्टम मतलब बहुत ही अच्छा हेल्दी हो जाएगा। आपको डाइजेस्टिव पावर आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ भी खा रहे हो तो आप अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाओगे, अच्छे से वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएगा, है ना। अब खाना हम खा रहे हैं, जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है तभी तो एनर्जी मिल रही है हमारे शरीर को, है ना। ताकत भी तो तभी मिल रही है। अगर हमें अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ताकत ऑटोमेटिकली हमारी और बढ़ती जाएगी। अब ये इसके की बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला लिखिए, प्रमोट डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब कि आपकी जो डाइजेशन की शक्ति है उसकी हेल्थ को क्या कर रहा है, अच्छा बना रहा है, डाइजेस्टिव पावर बढ़ा रहा है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को ये बढ़ा रहा है। दूसरा आ गया, हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आप लोग ना, बहुत सारे लोग मैं सुनती हूँ कि यार मम्मी को बार बार टाइफाइड हो रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स के मतलब पेरेंट्स को बार बार टाइफाइड होता है और वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या आप लोग बता सकते हो कि क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनकी गट में वो बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया के कारण ही होता है, सैल्मोनेली टाइफाई, ठीक है। और वो बार बार क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है। वो दवाई खा लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है। भाई, जब तक आप अपने शरीर से वो गंदा बैक्टीरिया बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपको लगता है कि आप ठीक हो पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। जिनको टाइफाइड बार बार रिपीट हो रहा है ना, उनको लिए भी ये सिंपली प्रोबायोटिक अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तो हेल्दी बनाना है, आपकी गट में जाके ये गंदे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे आपके आंतों में पड़े होंगे, उसको बाहर फ्लश आउट करेगा, ठीक है। इसलिए जो है, आप सभी को सिंपली प्रोबायोटिक जरूर ऐड करना चाहिए। जब आप देखते होंगे किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है ना, ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, शरीर में इम्यूनिटी जो है वो जीरो हो रही है। आप देखते होंगे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम बीमार होते हैं ना, बुखार होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हेल्थ पे सबसे जल्दी टारगेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके उस टाइम पे इम्यूनिटी वीक हो रही है, आपके खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जो आपके बैक्टीरियाज है वो वहीं पे पड़े हुए हैं गंदे वाले, और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर आपको भूख भी नहीं लगती है ना। आप कहते हो कि मेरे को भूख नहीं लग रही है मैम, मेरा अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा, मैंने नहीं रोटी खानी, मैं बीमार हूँ। सिर्फ दवाई खाने के लिए आप खाना खाते हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला होता है कि दवाई खानी है, भाई रोटी खा लो, वो जबरदस्ती वाली होती है। पर आपकी डाइजेशन सिस्टम उस टाइम अच्छा नहीं होता, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि एक हेल्दी बैलेंस बना रहा है ये आपके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब आपको पता है हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, छोटे छोटे, गुड बैड बैक्टीरिया सब कुछ प्रेजेंट है। देखो भगवान की रचना कितनी अलग है ना, क्या क्या चीजें बना के भेजी हुई है हमारे शरीर में। और अगर हम इस शरीर का ध्यान नहीं रखते तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या कर रहा है, ये सपोर्ट करता है, तीसरा पॉइंट लिखिए कि ये सपोर्ट कर रहा है आपके गुड बैक्टीरिया ग्रोथ। अब जो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस कोएगुलेंस, जो क्या कर रहा है, आपकी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, मतलब अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ा रहा है। अच्छे बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो क्या होगा, अच्छे से डाइजेशन होगा, है ना, अच्छे से आपका शरीर अच्छे से काम करेगा। तो ये क्या है, एक इसमें कंटेन्स साइंस बेस्ड प्रोबायोटिक स्ट्रेन, जिसे कहते हैं बैसिलस कोएगुलेंस, ठीक है, दैट फोस्टर्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करेगा, जो हमारे शरीर को बेनिफिशियल, मतलब जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया चाहिए हैं, उसको क्या करेगा, ये उसकी ग्रोथ अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली प्रोबायोटिक को अपनी फर्स्ट वाली ए फ्रेश में तो जरूर ऐड करना है, जो आप सुबह सुबह ए फ्रेश पी रहे हो। अब ये क्या करता है, सर्वाइव्स गैस्ट्रिक जर्नी। अब देखो, बहुत अगर है ना, हमारे पेट में एसिड भी है, सोचो, है ना। अब ये वहां से निकल के भी आपकी आंतों तक जाएगा और काम करेगा।
ये आपके जैसे गैस्ट्रिक होता है ना, गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एसिड बढ़ रहा है, उसके लेवल को भी ये मेंटेन करेगा और वहां की जो गर्मी है उससे बच के आपकी आंतों तक पहुंचेगा और वहां पे क्या करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, दिस यूनिक IS2R strain is designed to withstand the stomach acid and delivers its benefits to the इंटेस्टाइन। मतलब कि ये आपके स्टमक में जितना भी एसिड प्रेजेंट है वहां से बच के निकल के आपकी आंतों तक पहुंचेगा और वहां पे क्या करेगा, अपना अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करेगा, है ना। और वहां पे आपके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। जब आपकी आंतें अच्छी होएगी, आपके डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होएगी, ठीक है। और क्या होगा, आपका प्रॉपर आप वॉशरूम अच्छे से जा पाओगे, ना ही आपको कोई स्ट्रेस होगा, ठीक है। आप प्रॉपरली अपना सारा दिनचर्या, सारा काम अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद क्या है, ये इजीली आपको अवेलेबल है, कन्वीनियंट है। ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बॉक्स है कि आप कहीं नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आप कहीं टूर पे भी जा रहे हो तो अपना सिंपली प्रोबायोटिक का सैशे आराम से आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है ना, या फिर कुछ भी। ये एक अनफ्लेवर्ड पाउडर है जो आप किसी भी ड्रिंक में यूज कर सकते हो। मीन्स अगर आपने नॉर्मल हॉट वाटर में भी यूज कर सकते हो एक सैशे को, और सुबह उठ के उसको पीजिए, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज को अपने शरीर में लेकर आइए, है ना। और साथ में आप इसको कोल्ड वाटर, है ना, बिवरेजेस के साथ, इन द सेंस बिवरेजेस इन द सेंस हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, हमें क्या पीना है, एलोवेरा, एलो कंसंट्रेट हो गया, है ना। इवन आप नाइट वर्क के साथ भी इसको डाल सकते हो और ले सकते हो। तो आप देखिए कि हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शंस है जिसके साथ हम अपने सिंपली प्रोबायोटिक को ले सकते हो, ठीक है। इवन हम इसको स्किन बूस्टर, हमारे पास जो भी हर्बल लाइफ में, इन द सेंस जो भी हम वाटर में यूज कर रहे हैं, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है, जैसे ए फ्रेश हो गया, है ना, नाइट वर्क हो गया आपका, और साथ में एलोवेरा हो गया, एलो कंसंट्रेट, आप सिंपल भी ले सकते हो। एक सिंपली प्रोबायोटिक का सैशे डाला, ऊपर से उसकी अच्छी सी बिवरेज बन गई, है ना। जो हमारे मॉकटेल्स वगैरह जैसे हम बनाते थे ना, अब हर्बल लाइफ में हम अपनी मॉकटेल्स बनाते हैं ए फ्रेश के साथ, है ना। और साथ में हमारा जो जेट ड्रिंक होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, सिंपली प्रोबायोटिक का एक सैशे जरूर यूज करते हैं। अब ये क्लीन फॉर्मुलेशन, ठीक है, नॉर्मल ऐसे लगेगा आपको कि ये पानी है, इसलिए इस आप हर एक प्रोडक्ट को ना यूज करके देखो, इतना अमेजिंग रिजल्ट आता है ना, आप बोलोगे वाओ कि कितना अच्छा लोग, ठीक है। और साथ में ये क्लियर फॉर्मुलेशन में है, ये नहीं है कि इस तरह आपको आएगा जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है। सिंपल पानी में डालोगे तो इसका कलर भी आपको ऐसे लगेगा जब ये मिक्स हो जाएगा कि पानी की तरह ही है। फ्री फ्रॉम एडिड शुगर, स्वीटनर्स, कलर्स और फ्लेवर्स। अब इसमें कोई ना चीनी डली हुई है, कोई स्वीटनर्स नहीं डले हुए हैं, ना कोई कलर है ना कोई फ्लेवर है इसका। मैंने आपको बताया ये इसका फ्लेवर कुछ नहीं है, ये टेस्टलेस लगता है आपको, नॉर्मल है ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, हाउ टू यूज, अब कैसे यूज करना है। जो ये आपका सैशे है 1 ग्राम का, ये आपको वाटर में, नॉर्मल पानी में यूज कीजिए, ठीक है। आप अपनी ए फ्रेश में यूज कर सकते हो इसको, किसी भी बिवरेज में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद रेसिपीज फॉर बेकिंग और कुकिंग एज द प्रोबायोटिक कल्चर्स आर ड्यूरेबल। अब बहुत सारे लोग, आपको पता है, बेकिंग और कुकिंग करते हैं, तो आप इसको प्रोबायोटिक के एक सेशे को यूज कर सकते हो। वो भी हेल्दी रेसिपीज बनानी है, कैसे, हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से ही, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं, कनिका मैम बहुत सारी हमें रेसिपीज देते हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जैसे मैंने बताया था, ये क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। कौन सी हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को, ठीक है। और क्या कर रहा है, आपकी गैस्ट्रिक जर्नी को क्या कर रहा है, ये सरवाइव कर रहा है,
हर दिन आपको हैप्पी फील करवा रहा है ना, आपकी हेल्प कर रहा है। जो अगर किसी को गैस ज्यादा बनती है ना, गंदे डकार आ रहे हैं, गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा खाने के बाद ही ऐसा लगता है यार पता नहीं कितनी गैस बन चुकी है ना, तो उसको तो अपनी अपनी मतलब पूरी डाइट में इसको एक सैशे को तो यूज करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो भी क्योर होएगी। आपके जो एसिड लेवल बढ़ा हुआ है उसको ये क्या करेगा, एल्कलाइन करने में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आपकी गैस्ट्रिक ज्यादा बन चुकी है, आपके शरीर में एसिडिटी ज्यादा बन चुकी है, मतलब एसिड लेवल ज्यादा बन चुका है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, आपकी बॉडी में। उसके बाद बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरियाज तो ऐसे होते हैं कि अगर वो आपके शरीर में पेट में जाते हैं तो वो आपके शरीर के जो पेट का एनवायरनमेंट होता है एसिडिक, वहीं पे मर जाते हैं। पर ये ऐसा बैक्टीरिया है कि जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपके इंटेस्टाइन्स मतलब आंतों तक पहुंचकर, पेट से आंतों तक पहुंचकर इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, अच्छे से प्रॉपरली क्या हो रहा है, आपकी डाइजेशन पावर बढ़ रही है, अच्छे से आपके बैक्टीरियाज वहां पे गंदे बैक्टीरियाज निकल रहे हैं और गुड बैक्टीरियाज को ये क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद तो यही है, इसको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने फ्रिज में मत रखिए इसको, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर में ये काम करता है। अपने ये सिंपल बॉक्स में आता है और इसके 30 सैशे होते हैं। सैशे इतने होते हैं और आप एक सैशे को डेली यूज कीजिए, ठीक है। इतना सैशे होता है, बहुत बड़ा सैशे नहीं है, पर ये है कि आपके ये पूरे बॉक्स में जो है 30 सैशे आते हैं, तो आप इसको जरूर यूज कीजिए और अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब की इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता ही है कि इसमें क्या है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये आपका बैसिलस कोएगुलेंस है, मतलब कि गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। और आप क्या कंज्यूम कर सकते हो इसको एक दिन में 1 या 2 बारी पर डे आप इसको यूज कर सकते हो। और ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, अबव 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए ही है। उनको आप एक सर्विंग दे सकते हो। अगर आपका बच्चा बीमार हो रहा है, उसको जैसे डायरिया की दिक्कत आ रही है ना, लूज मोशन लगे हुए हैं, वॉमिटिंग लगी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको दही में डाल के एक सेशन उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा, आपके गुड बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे बॉडी में, आपकी गट हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे बीमार है तो आप उनको भी 5 साल से ऊपर है तो उनको एक सेशन आप किसमें दे सकते हो, दही में डाल के दे सकते हो, ठीक है, दाल में डाल के दे सकते हो, क्योंकि बच्चे पता ही है नखरे करते हैं, वो नॉर्मली नहीं लेंगे ऐसे, ठीक है। तो आप उनको ऐसी चीजों में डाल के दे सकते हो, या फिर उनको बेवरेजेस में डाल के भी आप उनको ये एक सेशन दे सकते हो। और अगर आप में से भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको पता है अगर किसी भी व्यक्ति की गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उसको बीमारियां बहुत सारी लगती हैं। कईयों को ना वाइट पैचेस की दिक्कत होती है ना, ल्यूकोडर्मा जिसे कहते हैं, वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है ना, सफेद दाग होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको भी ये सैशे तो जरूर लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, ठीक है। अब आप एक सेशे को कैसे यूज कर सकते हो, 350 ml ऑफ वाटर में, पानी में यूज कर सकते हो, नॉर्मल वाटर में, या फिर आप इसको शेक में भी यूज कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी ड्रिंक एलोवेरा में भी, यहाँ पे टी लिखा है, टी हमारी एक ही है, वो है ए फ्रेश, ठीक है और एलोवेरा ड्रिंक के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। मैं तो डेली कैसे यूज कर रही हूँ एलोवेरा लेके, एक ढक्कन एलोवेरा, और आपका हो गया ए फ्रेश, और हो गया एक सेशे सिंपली प्रोबायोटिक का, जो हम डेली सुबह वाली मॉर्निंग वाली ए फ्रेश में लेते ही लेते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी एज ग्रुप इसको यूज कर सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, पर बस ये है कि 5 ईयर अबव एज होगी अगर बच्चों की, तो आप उनको ये दे सकते हो, ठीक है। अब ये सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या कर रहा है कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छा रख रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके आपके हार्मफुल गंदे वाले बैक्टीरियाज को बाहर निकाल रहा है, और वहां पे आपकी गट में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहा है।
क्योंकि वहां पे क्या होगा, हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करता है, ये एड करता है डाइजेशन को। आपकी जो भी खाना आप खा रहे हो, अच्छे से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उस खाने में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना है आपका सिंपली प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक आपका अच्छे से उसको हेल्प कर रहा है। जो भी आप खाना खा रहे हो, आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तभी आप क्या कर पा रहे हो, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपका जो है ऑरा भी बढ़ रहा है, काम करने का तरीका भी बढ़ रहा है। और क्या करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को, इम्यून हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक। अब आपको पता है कोरोना हुआ था, है ना, तो सबकी जिसकी तो इम्यूनिटी वीक थी उसको तो सबसे ज्यादा उसने लपेटा अपने, है ना। कोरोना हुआ था, तो फिर इसीलिए कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जो है अगर अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी अच्छी है, तो आप किसी भी बैक्टीरिया से लड़ सकते हो, गंदे वाले। ठीक है, किसी भी आपके कोई भी बीमारी हो रही है तो आप उसको ठीक हील कर सकते हैं। आपकी बॉडी पता है खुद हील करती है, पर अगर हम इसमें ज्यादा दवाइयां भर रहे हैं ना, तो वो हील नहीं करती, वो सिर्फ क्या कर रही है, जैसे मैंने कल बताया था, सिम्टम्स को दबा रही है सिर्फ। ठीक है, इसीलिए क्या करना है आपको, अगर अपनी इम्यून सिस्टम हेल्दी रखना है, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक सिंपली प्रोबायोटिक का सेशे जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, गट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, अब आपको पता है हमारी आंतों में भी क्या है, म्यूकस लेयर है हमारी आंतों में भी, वहां पे भी जैसे म्यूकस आप चिपचिपा पदार्थ मान लो, ठीक है, वहां पे भी हमारा म्यूकस प्रेजेंट है। और वहां पे क्या होता है, उसकी म्यूकस की लेयर जो होती है ना हमारी आंतों के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको स्ट्रेंथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा किसमें, जितने भी गंदे टॉक्सिन्स आ रहे हैं, गंदे बैक्टीरियाज आ रहे हैं, वो म्यूकस लेयर को क्या कर रहा है, ये प्रॉपर स्ट्रेंथन कर रहा है। क्या, सिंपली प्रोबायोटिक अगर आपके वहां पे प्रॉपरली स्ट्रेंथन होएगी, तो गंदे बैक्टीरियाज तो कभी भी नहीं आएंगे आपके शरीर में, वो बाहर निकलेंगे। और जितनी भी गंदे टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, जितना भी हम खाना खा रहे हैं, अगर हम गंदा खाना खाते हैं तो आपको पता ही है कि वहां से टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी में जा रहे हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, फ्लश आउट करते हैं, बाहर निकालता है, और आपकी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है सिंपली प्रोबायोटिक। ठीक है, प्रोबायोटिक रिच फूड्स भी आप यूज कर सकते हो, है ना, कौन कौन से हो गए, योगर्ट जो आप सभी के घर में है ना, वहां पे एक्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन से गुड बैक्टीरिया आपकी दही में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सिंपली प्रोबायोटिक का डब्बा है, और इसकी एक डेली डोज अगर आप यूज करते हो जैसे हम बताते हैं, तो आपको क्या करेगा, ये हेल्पफुल करेगा गुड बैक्टीरियाज के लिए, एक हेल्दी गट को बना के रखेगा, और आपके शरीर से गंदे बैक्टीरियाज को बाहर निकाल लेगा, है ना। हमने फ्लश आउट करना है गंदे बैक्टीरियाज को, और गुड बैक्टीरियाज को हमें शरीर में चाहिए, है ना। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सिंपली प्रोबायोटिक के लिए, बहुत ही अच्छा और अमेजिंग प्रोडक्ट है। और मैंने तो जब से, मतलब कि जब मैं हर्बल लाइफ में आई थी, सबसे पहले हमने भी बेसिक प्लान लिया था, पर उसके बाद हमने सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे। क्यों, क्योंकि हमें हर एक प्रोडक्ट का अपने हेल्थ के ऊपर बेनिफिट चाहिए, है ना। अब हर एक प्रोडक्ट का जो है ना, हर एक प्रोडक्ट का अपना ही ऑरा है, अपना ही उसका हेल्थ बेनिफिट है, इसीलिए मैंने अब सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, है ना। जितने भी प्रोडक्ट्स है हर्बल लाइफ के 33 है, सिर्फ मेल फैक्टर को अवॉइड करके हम सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और हमें उसका टेस्ट भी पता है। हम अपने जितने भी लोग हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं, और हेल्दी वे से उनको बताते हैं। और हमेशा जो है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो जरूरी है किसकी, कोचेस की गाइडेंस, क्योंकि आपका कोच ही आपको बताएगा कि कितना आपने लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्या आपका डाइट प्लान है। इसलिए हमेशा जो है अपने कोचेस के इन टच रहिए, उनकी गाइडेंस के अंदर ही कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए, ताकि आपको उसका हेल्थ बेनिफिट भी मिल पाए, और साथ में क्या होगा, उसका
क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट तो मिलेगा ही, और अगर आप कोचेस के साथ इंटरेक्ट करोगे आपको क्या होगा, कोचेस के गाइडेंस के साथ साथ उनके पॉजिटिव ऑरा भी आपके साथ मिलेगा, है ना। पॉजिटिविटी जो कोचेस के पास होती है वो सारी आप में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोगों को अगर अपनी गट हेल्थ हेल्दी करनी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपली प्रोबायोटिक। अगर आपने ये अपने अंदर पहली ए फ्रेश में डाल लिया, या फिर आपने सिंपल वाटर के साथ भी सुबह उठ के इसको यूज किया ना एक सेशे को, तो आप सोचो कि आपकी गट कितने अच्छे, आपके जो अंदर बैक्टीरियाज होंगे अच्छे वाले, वो तो खुश हो जाएंगे, हैप्पी फील करेंगे, और आप भी हैप्पी फील रहोगे हमेशा, है ना। इसलिए अगर किसी को कब्ज की शिकायत भी है, डायरिया की शिकायत, लूज मोशन, आईबीएस की सिम्टम्स हैं, आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो सिंपली प्रोबायोटिक जरूर ऐड कीजिए, ठीक है, पर अपने कोचेस की गाइडेंस से अंडर, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप सो आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपने आज एक नए प्रोडक्ट की नॉलेज ली। अब आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए ताकि आपको पता चले कि इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, है ना। और थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू कनिका मैम। दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी शानदार क्लैपिंग कर दीजिए आप निवेदिता मैम के लिए भी एंड हमारे सिंपली प्रोबायोटिक्स के लिए भी। देखिए मैम ने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग आपको दी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हर चीज बताई एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी गट में ना 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। कितने? 100 ट्रिलियन। अच्छा मुझे कोई चैट बॉक्स में बता सकता है 100 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है? कितने हो गए? 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं। अब सोच के देखो हमारी गट में कितने सारे बैक्टीरिया हैं। आपको बताओ जितने सेल्स है ना उससे ज्यादा कीटाणु हैं आपके शरीर में। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। हमारी सिंपली प्रोबायोटिक्स में कितने हैं? 2 बिलियन, यानी कि 200 करोड़ बैक्टीरिया अच्छे वाले हम सुबह सुबह अपने फ्रेश में डाल के ले लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक होता है प्रीबायोटिक्स यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया है ना उसका भोजन, ठीक है। तो अच्छे वाले बैक्टीरिया नाचते अंदर, वाह मिल गया, जैसे दही हो गई आपका, है ना, पापड़ अचार हो गया। एक होता है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स यानी कि अच्छे बैक्टीरिया ही खा लिए हमने। सोचो 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया सुबह सुबह हमारी गट में ही चले गए एंड फिर क्या होता है? फिर जबरदस्त रिजल्ट आता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है, आपका पेट खराब नहीं होता। एंड निवेदिता मैम ने बहुत अच्छे से बताया। और एक और चीज बताना चाहती हूँ जो इसमें हमारा बैसिलस कोएगुलन है, जैसे मैम ने बताया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको पता है जो और प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या होता है? उनके पास ना अम्ब्रेला नहीं होती, छतरी नहीं होती, यानी कि वो जो स्टमक का एसिड होता है ना उसमें मर जाते हैं जो दूसरे प्रोबायोटिक्स होते हैं दूसरी कंपनी वाले। हमारा जो बैसिलस कोएगुलन है ये एक फॉर्म अपने आसपास ना एक लेयर बना लेता है जब ये स्टमक से निकलता हुआ इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और ये इंटेस्टाइन आंतों तक पहुंच जाता है, बाकी सारे प्रोबायोटिक्स पहुंचते नहीं है, राइट। जैसे कि रेन होती है ना छतरी लेकर, तो ये इसके पास छतरी है, इसके पास रेन कोट है, और ये अपना एसिडिक माहौल से निकलता निकलता इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और गुड न्यूज 24 घंटे तक वहीं स्टे करता है। तो आप सोच के देखो कितना जबरदस्त न्यूट्रिशन मार्क्यू सर ने बनाया। मैं आपको इसीलिए बोलती हूं ना, हर चीज हर न्यूट्रिशन का अपना ही जबरदस्त फायदा होता है, अपना ही जबरदस्त रिजल्ट होता है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे एंड इस तरीके का डिब्बा होता है जैसे मैम ने बताया, और इसमें 30 सैशेज होते हैं। जैसे देखो ये ऐसे इस तरीके से ये 30 सैशेज होते हैं, और आपको हर सैशे निकाल के अपना मॉर्निंग के फ्रेश में यूज करना होता है, राइट। जबरदस्त है, इसको आप यू, और ये टेस्टलेस है। आपको मैं बताऊं हम अपने बच्चों को भी देते हैं, जैसे मेरी बेटी है छोटी सी 5 साल की 5.5 साल की, हम उसको नॉर्मल पानी में घोल के दे देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। शेक में भी आप ले सकते हो। आप इसको जो बीमार लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं ना नहीं हमें न्यूट्रिशन नहीं लेना, उनकी दही में घोल के दे सकते हो, केले पे छिड़क के दे सकते हो, फ्रूट पे, किसी भी फॉर्म में इसको खा सकते हो। ये टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आज के सेशन के लिए। अच्छा मुझे ना आप लोग एक चीज बताओ, कभी आप लोग सोचते हो कि इतनी रामलीला क्यों चल रही है? क्यों हम लोग सुबह सुबह कैमरा ऑन करके ऐसे क्लास में बैठ जाते हैं? देखो आपको नहीं लगता कि यार आपको खुल के जीना चाहिए?
है ना? लेट तक देखो दुनिया कितनी आनंद से जी रही है ना? मजे से जी रही है लाइफ, खा पी रही है, ऐश कर रही है ना? आपको नहीं लगता कि यार आप कितना मुश्किल काम करते हो? सुबह उठ जाते हो 5 बजे से पहले, फिर आप रेडी होकर क्लास में बैठ जाते हो कॉपी पेन लेकर। ये रामलीला क्यों कर रहे हो आप? बताओ। अच्छा कोई बता सकते हैं क्यों कर रहे हैं आप? क्यों सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्यों पराठे छोड़ दिए आप लोगों ने? आप वो शेक पी रहे हैं डेली डेली? क्यों ये सिंपली प्रोबायोटिक लेना है? क्यों आपको पूरा न्यूट्रिशन लेने लेने को बोल रहे हैं? क्यों क्यों करना है ये बताओ? अच्छा कौन बताएगा मुझे? फॉर गुड हेल्थ क्यों इतनी बड़ी रामलीला चल रही है? अच्छा आपने कभी ये चीज सोची है कि यार देखो दुनिया आपको कितना बोलती है, यार तुम पागल हो गए हो, जी लो जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, और आप लोग देखो कितना मुश्किल काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? लिखो एक पॉइंट। 70 साल की उम्र तक पहुंचने तक लोगों का माइंडसेट क्या हो जाता है कि अच्छे ना पैसे आने चाहिए बुढ़ापे में। लोग ना बिल्डिंगें बना बना के रेंट पे दे देते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं, पॉलिसीज ले लेते हैं, ठीक है, एफडियां करवा लेते हैं कि भाई बुढ़ापे में ना बीमारियों के लिए अपने लिए पैसा जोड़ो। अच्छा कितने लोग ऐसे सुनते हैं कि भाई बुढ़ापे में ना पैसा अपने पास होना चाहिए? कितने लोग करते हैं ऐसे? वेव करके बताओ कि भाई पैसा जोड़ लो, है ना, एलआईसी पॉलिसियां एफडियां करा लो, है ना, बिल्डिंगें दे दो किराए पे, किराया आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। आपको मैं बताऊं ये रामलीला क्यों चल रही है? क्योंकि आपको बुढ़ापे में एक और चीज चाहिए, दैट इज मसल्स। इसलिए ये रामलीला चल रही है। आपको मैं बताना चाहती हूं अगर शरीर फिट नहीं होगा ना, वो जितना रेंट आएगा, जितनी पॉलिसियां कराई होंगी, जितनी एफडियां कराई होंगी, किसी काम की नहीं है। सो आपको ये चीज समझनी है। 70 साल की उम्र में वॉक करने के लिए, जिम जाने के लिए, 100 साल तक की उम्र में डांस एंजॉय करने के लिए 25 और 50 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी हेल्थ को। तो ये पॉइंट लिखो। आज आप अगर 25 और 50 साल के बीच के पर्सन हो और अगर आप ये सारी रामलीला करने के लिए रेडी हो, सुबह जल्दी उठने के लिए रेडी हो, कैमरा ऑन करके सीखने के लिए रेडी हो, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी हो, तो आपका आने वाला 70 साल की जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। अब आपको इसलिए ये कैमरा ऑन करके बैठना है, इसलिए न्यूट्रिशन लेना है। अच्छा कितने लोग चाहते हैं, अच्छा कभी आपने, मैं हमेशा बोलती हूं कि यार हमारी चीजों पर अंधाधुंध विश्वास मत करो, आप ना क्रॉस चेक करो, आसपास के लोगों को कभी घूर के देखो, अपने परिवार की हिस्ट्री देखो, दादा दादी नाना नानी उनकी डेथ कैसे हुई, अपने परिवार में अपने आसपास पड़ोसियों को, दोस्तों को, सर्कल को देखो। क्या कोई इंसान 70 साल की उम्र तक इंजॉय कर रहा है? क्या मेडिसिन फ्री जी रहा है? क्या बिल्कुल फिट है? क्या बिल्कुल यंग दिख रहा है? आप चेक करो। इसलिए इस कॉल पर बैठना है। इस कॉल पर आपको वो मिलने वाला है जो आपके आसपास के लोगों को, आपकी पिछली पुश्तैनियों को भी नहीं मिला। एंड आपको क्यों फिट होना है? ताकि आप आगे वाली जनरेशंस को ये सब दे पाए। ये इसलिए रामलीला चल रही है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आप सोच के देखो, 50 साल 70 साल की उम्र में आप दिखो 25 साल के, 40 साल के। इसलिए कैमरा ऑन करके न्यूट्रिशन यूज करना है। इसलिए आपको हर चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो करने को हम लोग बोलते हैं। तो ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले कुछ टाइम के लिए, राइट? तो इन चीजों को आपने जरूर फॉलो भी करना है और इसको जरूर आपने करना भी है। हाँ जी निवेता मैम, आप क्या बोल रही हो? मैम इंडियंस की पता है क्या थिंकिंग है, सच बोलूं मतलब जहाँ पे भी कैंप्स करते हैं 70 साल की उम्र में औरतें तो ऐसे बोलती है, ले हुण क्या करना जी के, जी लिए जिन्ना जीने से। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि यार इनको नॉलेज क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं इन्वेस्ट करते अपनी हेल्थ के ऊपर। इनको अभी भी वही सोच है, ले क्या करना 70 साल की। पर हमारी कम्युनिटी में आओ यार, कलावंती मैम पे मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, शुक्ला मैम पे बहुत अच्छा फील होता है कि यार देखो प्रवीण मैम कितन इनको कितना वो है कि हमने फिट होना है मैम, हमने मतलब कि मसल्स गेन भी करनी है ना। पर इंडियंस की और फॉरेनर्स की आप
देख सकते हो, फॉरेन में देखो मैम, इन कितने ओल्ड एज वाले भी कितने फिट रखते हैं अपने आप को, इतना वो ये नहीं सोचते कि यार हमें बस काम करना है, काम करना है। वो कहते हैं कि हमने मसल्स भी बिल्ड करनी है, हमने फैट भी रिड्यूस करना है। पर मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ के लोगों की थिंकिंग ऐसी क्यों नहीं है, कब होएगी? अभी भी हम पीछे ही हैं, हम इतने इंडिपेंडेंट मतलब है ही नहीं। बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस डे मनाओ, ये मनाओ, रिपब्लिक डे, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि औरतों को है ही नहीं। और आदमी भी यहाँ पे सोचते ही नहीं है, बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं और फिर वही हॉस्पिटलों में धक्के खाने में लगे हुए हैं बस। लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और वो सिर्फ 4 चीज़ों को देखती हूँ। मैं देखती हूँ लोगों के पास आईफ़ोन है ना? थार है, स्कॉर्पियो है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े-बड़े बंगले हैं, पर वो हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? मैं ये सोचती हूँ कि वो क्यों अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला जो है ना आपका सबसे मुख्य जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ। पैसे सब कुछ यहीं रह जाएँगे, बाद में सिर्फ़ वो क्या हो जाएगा, जब हम चल जाएँगे धरती से, जाना सबने है। पैसे यहीं पे रह जाएँगे, वो बाद में बच्चे ही करेंगे एन्जॉय। वो भी पता ही है, फिर अगर उनको भी अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, फिर वही सिस्टम चलता जाएगा जैसे चल रहा है ना? इसीलिए आप सभी को कहते हैं कि आप सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, अपनी मसल्स को 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा करो फैट से, है ना? तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपको जैसे प्रोडक्ट दे ही रहे हैं, साथ में जो है आपको हेल्दी भी बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ये भी है, ले इन्हें तो बेनिफिट होंदा। ये सारी चीज़ें अपने माइंड से निकालिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ही आप फ़ोकस कीजिए, ठीक है? अब हम इस सिस्टम में आए हैं अपने आप को फिट, हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू मैम, यही बोलना था बस। थैंक तो यू। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अमेजिंग आपको पॉइंट बताया और ये सच बात है। लोग ना मुझे नहीं समझ में आता, बूढ़े होते लग जाते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, ये ध्यान से सुन लो आप।